भगवान कृष्ण हमारे जो गोविंद हैं वो कभी भी बलराम जी को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं, उनको साथ रखते हैं अपने। लेकिन जहां उनको नहीं रखना होता तो वहां की भूमिका बना लेते हैं। अब जानते हैं कि यदि यहां मैं दाऊ को लेकर जाऊंगा तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। और तब भगवान कृष्ण ने दाऊ से पूछा, बलराम जी से कहा, दाऊ पहले हमको कहां जाना चाहिए? दो जगह से पत्र आए हुए हैं ना, तो पहले हम कहां जाएं? तो दाऊ ने कहा कि इसमें तो पूछने वाली कोई बात ही नहीं है, पहले उन राजाओं के पास चलते हैं जो बड़े दुखी हैं। भगवान ने कहा, नहीं दाऊ, पहले वहां नहीं जाएंगे, पहले जाएंगे इंद्रप्रस्थ, पांडवों के पास। दाऊ ने कहा, मैं इसलिए तेरी बात का कोई उत्तर नहीं देता हूं। तू मुझसे पूछता क्यों है? पहले मुझसे पूछेगा फिर मेरी बात मानेगा नहीं। क्रोधित हो गए दाऊ, कहा कि अब हम तुम्हारे साथ जाने वाले नहीं हैं। भगवान ने कहा, दाऊ जैसी आपकी इच्छा। अब भगवान यही चाहते थे कि दाऊ साथ में ना जाए, ऐसी भूमिका भगवान बना लेते थे। रथ तैयार हो गया भगवान का, और भगवान के रथ का सारथी कौन है? दारू। उसने घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में ली, रथ चल दिया और सीधे भगवान इंद्रप्रस्थ, जिसको आज हम दिल्ली कहते हैं, भगवान पहुंच गए। और पहुंचते ही भगवान ने भीम और अर्जुन से कहा कि देखो भीम अर्जुन, तुरंत ये राजसी वस्त्र उतार दो अब, और मैं भी उतारता हूं। सन्यासियों के वस्त्र धारण कर लो, और हम भी करते हैं, और आओ मेरे साथ। सन्यासियों का वस्त्र धारण कर लिया भीम अर्जुन ने, भगवान कृष्ण ने, और अपने हाथ में कमंडल ले लिया तीनों ने, चल दिए। अब भगवान से ये कौन पूछे कि कहां जाना है, क्यों जाना है, क्या करना है? सीधे जरासंध की राजधानी में प्रवेश किया। पूरी रात चले भगवान, और जैसे ही प्रवेश करते हैं जरासंध की राजधानी में, तो क्या देखा? बड़ी लंबी पंक्ति लगी हुई है मांगने वालों की। क्योंकि जरासंध का एक नियम है कि ब्रह्म मुहूर्त में वो दान करता है, और जिसको जो चाहिए उसको वो देता है। ये नियम है उसका। मांगने वालों की बड़ी लंबी पंक्ति लगी हुई है जरासंध के द्वार पर। अब उस पंक्ति में भगवान कृष्ण भीम अर्जुन को लेकर खड़े हो गए। पंक्ति आगे की ओर बढ़ने लगी। अब धीरे धीरे करते 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 भगवान कृष्ण की बारी आ गई। जरासंध ने कहा, मांगो भाई, क्या मांगते हो? भगवान ने कहा, हम ऐसे मांगने वाले नहीं हैं। तो कैसे मांगना चाहते हो? कहा कि हम कोई ऐसे वैसे भिखारी थोड़ी हैं। जरासंध ने कहा, तो भाई कैसे भिखारी हो ये हमको बता दो। कहा कि हम दान तब लेते हैं जब देने वाला संकल्प करे। जरासंध ने कहा, पहली बार ऐसा भिखारी देख रहा हूं जो संकल्प करके ले। जरासंध ने विचार किया, क्या मांगेंगे ज्यादा से ज्यादा? सोना चांदी हीरा मोती ये मांग लेंगे, दे देंगे। हाथ में संकल्प किया जरासंध ने कि तुम जो मांगोगे हम तुमको वो प्रदान करेंगे। जैसे ही ये संकल्प किया, जरासंध ने कहा, मांगो। भगवान कहते हैं, हे राजेंद्र, युद्ध का दान दो। युद्धम नो देहि राजेंद्र। जरासंध ने कहा, ये सुबह सुबह लड़ो और मरो, ये कैसे भिखारी आए? कहा कि तुम हो कौन ये तो बता दो। सुबह सुबह मुझसे युद्ध करने के लिए आ गए। अरे मुझसे कोई युद्ध करना तो दूर, मुझको देखकर भाग जाते हैं लोग, और तुम मेरे सामने खड़े होकर कह रहे हो कि हमसे युद्ध करो।
कौन है तू? भगवान ने कहा मुझको नहीं पहचाना? ध्यान से देखो राजन, मैं कौन हूं, पहचानो। ओहो, कहीं तो कृष्ण तो नहीं? कहा कि बिल्कुल ठीक पहचान लिया, मैं कृष्ण हूं। जरासंध ने कहा तुझसे मैं क्या युद्ध करूं? एक नंबर का भगोड़ा तो रणभूमि से पीठ दिखाकर भाग गया था, तुझसे मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा मुझको पता था तो यही कहेगा, इसलिए दो पहलवान और साथ में लेकर आया हूं, भीम और अर्जुन। बता दोनों में से किसके साथ युद्ध करेगा? अर्जुन की ओर देखकर कहा इस समय क्या युद्ध करूं, ये तो मेरे सामने अभी बालक है। हां, मेरे सामने युद्ध में कोई ठहर सकता है तो भीम है, इसके साथ युद्ध करेंगे। बताओ कृष्ण कब से युद्ध करना है? जरासंध ने पूछा। भगवान ने कहा कब से नहीं, बस अभी से, मैदान में आ जाओ। मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया भीम जरासंध का। सुबह युद्ध प्रारंभ हुआ, सायंकाल तक युद्ध चलता रहा, और सायंकाल होते होते ना कोई जीता ना कोई हारा, सूर्यास्त हो गया। लेकिन जरासंध ने कितनी सुंदर ठहरने की व्यवस्था कर दी। दास दासियां भगवान कृष्ण भीम अर्जुन की सेवा में नियुक्त कर दी, भोजन की बड़ी सुंदर व्यवस्था तीनों के लिए कर दी। वो जानते हैं अतिथि देवो भव। पहले के तो राक्षस भी कितने श्रेष्ठ हुआ करते थे, आजकल के देवता भी श्रेष्ठ नहीं, इसको भूदेव कहते हैं। उनको भी ये पता नहीं रहा कि अतिथि देवो भव किसको कहा जाता है, अतिथि को कैसे पूजना है, कैसे पूजन करना है, कैसे उनका आदर सत्कार करना है। और देखो, आप लोग इस बात का बुरा मत मानना, और मान भी जाओ तो मेरा तो तुम क्या करोगे, ये भी बात सत्य है। जब घर में कोई अतिथि आता है ना, तो इसमें पुरुष का दोष कम, स्त्रियों का ज्यादा होता है। जैसे ही घर में कोई मेहमान आया और दो चार यदि आ गए, तो वो स्त्री अपने पति की ओर आंख निकाल कर देखती है, क्योंकि पति ये कहेगा कि इनके लिए भोजन बना दो, हो सकता है एक दो दिन ये ठहर भी जाएं। तो स्त्री आंख निकाल कर कहती है और एक कोने में बुला लेगी। कहा कि इनको क्यों बुला लिया यहां पर, मैं घर में अकेली 3 आदमियों का भोजन और कैसे बनाऊंगी? तो बताओ इसमें दोष किसका हुआ? अतिथि आए, पति ने उनको आदर सत्कार से घर में बुलाया, और पत्नी यदि आंखें निकाल कर कहे कि इनको क्यों बुला लिया और 2-3 दिन और रहेंगे, तो बताओ ये भावना कहां गई? अतिथि देवो भव। और अतिथि का अर्थ क्या होता है, वो अतिथि भी समझ लें। अतिथि का अर्थ होता है अतिथि जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं, जिसके आने का पता नहीं, लेकिन जो फोन करके कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, जो तिथि निश्चित करके आ रहे हैं, वो अतिथि नहीं है। तो यहां अतिथि कहा किसको गया है? अब इस बात को समझ लेना आप। अतिथि का अर्थ होता है कि जो बिना किसी सूचना के द्वार पर आकर आपके घर भोजन मांगता है, जो भिक्षा के लिए आ रहा है, वो अतिथि है। उसकी तिथि निश्चित नहीं। आपके द्वार पर भिखारी आया तो क्या उसने पहले आपको टेलीफोन किया क्या कि मैं भीख मांगने के लिए आ रहा हूं? कोई सूचना नहीं, कोई तिथि निश्चित नहीं। और यहां तक कि उस भिखारी को भी नहीं पता कि मैं इसके घर पर जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, उस भिक्षुक को। और वो कौन है, अब आप ये भी समझें, वो होते हैं दंडी स्वामी, भिक्षुक, जिनकी चर्चा शास्त्र के अंदर की गई है, कहीं और नहीं चर्चा है, शास्त्र के अंदर है, श्रीमद् भागवत जी के अंदर है।
अतिथि कौन? कहा कि जो दंडी स्वामी हैं, जो बिना किसी तिथि के आकर हमारे द्वार पर भिक्षा मांगते हैं। भिक्षाम देहि, क्योंकि उनका जीवन यापन ही भिक्षा से चलता है। शास्त्र के अंदर लिखा हुआ है कि उन दंडी स्वामी को भिक्षा मांगने कैसी है। अब इस बात को आप, उस मर्म को समझना, तो आप कभी उनको वापस नहीं लौटाओगे, साधु को वापस नहीं भेजोगे। उनके यहां पर यह निश्चित है, 7 घर से भिक्षा मांगते हैं दंडी स्वामी। पहले घर यदि उनको भिक्षा मिल गई ना, तो अन्य 6 घर वो नहीं जाते हैं। और यदि 7 के 7 घर पर उनको भिक्षा न मिली, तो वो 8वें घर भी नहीं जाते हैं। वो ये सोच लेते हैं आज भगवान ने हमारी एकादशी करा दी। तो आप इस बात पर विचार करना। और इसमें अग्रणी कौन है? पुरुष कम है, माताएं ज्यादा हैं, स्त्रियां ज्यादा हैं। क्यों? जिस समय घर में कोई अतिथि या भिक्षावृत्ति को प्राप्त करने वाला व्यक्ति जब आता है ना घर में, तो द्वार पुरुष कम खोलते हैं, स्त्रियां ही ज्यादा खोलती हैं। उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। अन्नपूर्णा भी तो उन्हीं को कहा गया है। पुरुष को थोड़ी अन्नपूर्णा कहा है, स्त्रियों को कहा है अन्नपूर्णा। यहां तक कि भगवान शिव भी भिक्षा का पात्र पार्वती के सामने रखते हैं, वो भी उनको कहते हैं भिक्षाम देव। तो इसलिए कहा कि अतिथि कोई साधारण नहीं होता है, और किसी को भी अपने द्वार से तुम भूखा मत जाने देना। यदि कोई भूखा आपके द्वार पर आया, भोजन के लिए आया, उसको कभी द्वार से खाली नहीं लौटाना है, कभी भी नहीं। जरासंध जिसकी वृत्ति तो राक्षस की है, लेकिन उसको पता है अतिथि देवो भव, और इसलिए उसने भिक्षा का दान देने के बाद में ये थोड़ी कहा कि मैं इससे युद्ध नहीं करूंगा, संकल्प किया है। और संकल्प यदि कर दिया, संकल्प कहते किसको हैं? यहां की जो हमारी स्थानीय भाषा है, उसमें कहते हैं, स्थानीय भाषा की बात कर रहा हूं यहां, कहते जरा आप ये इस सामान को जरा मिनस देना, कहते हो ना? कहते हो कि नहीं कहते हो? आपको इसका अर्थ पता है क्या है? ये अपभ्रंश हो गया है कहते कहते। मिनसना नहीं, कहा कि आप इस सामग्री को मन से इस व्यक्ति को दे दो। मन से, मन से जो वस्तु दी जाती है ना, उसी का फल प्राप्त होता है। और यदि आप इसको केवल एक नियम के रूप में लेकर दे रहे हो कि हमको ये तो करना है, कष्ट मानकर करें लेकिन करेंगे, कहा कि वो नहीं लगता है। कष्ट मानकर दिया हुआ दान वो कभी नहीं लगता है। उसको ही कहते हैं मिनसना, माने मन से देने को कहते हैं, जिसको मिनसना कह देते हैं। वही संकल्प है, उसी को संकल्प भी कहा जाता है। तो संकल्प किया जरासंध ने, भगवान कृष्ण से कहा कि मैं आपको युद्ध का दान दे रहा हूं। और इतना भयंकर युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध, और एक दिन थोड़ी युद्ध चला, वह 7 दिवस तक युद्ध चला। लेकिन संकल्प किया है जरासंध ने कि मैं इसको निभाऊंगा। 6 दिवस जब युद्ध चलते चलते हो गए, और 6ठे दिवस की रात्रि के समय भगवान कृष्ण सो रहे हैं। भीम को नींद कहां आने वाली है? भीम ने जाकर भगवान को जगाया, और भगवान को जगाते हुए कहा, प्रभु आप सो रहे हो? भगवान ने कहा, आधी रात का समय है, सब सोते हैं, मैं भी सो रहा हूं।
प्रभु एक बात मुझको स्पष्ट बताना कि आप क्या यहां पर मुझे इस जरासंध के हाथ मरवाने के लिए लाए हो? भगवान ने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं प्रभु, मुझको लगता है। ये किस पर्वत से आपने मुझको भिड़ा दिया? और मैं आपको सत्य कह रहा हूं प्रभु, कल के युद्ध में मैं बचने वाला नहीं हूं। यदि आप इस दुष्ट के हाथ मुझको मरवाने के लिए लाए हो तो इससे अच्छा आप अपने हाथ से मुझे मार दो। मैं कम से कम आपके लोक में तो जाऊंगा, इसके हाथ से मरकर तो मैं नरक में चला जाऊंगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो भैया, ऐसा नहीं है। आप जब युद्ध करते हो भीम भैया, लेकिन आपकी दृष्टि मेरी ओर नहीं रहती है, इसलिए आप युद्ध में जीत नहीं पा रहे हो। कल जब आप युद्ध करो तो आप अपनी दृष्टि मेरी ओर रखना, बस इतना करना। भीम ने कहा ठीक है। अगले दिवस जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो आज भीम की दृष्टि भगवान की ओर है। तुरंत भगवान ने धरती के से एक तिनका उठाया, तिनके को बीच से तोड़ा, इधर का भाग इधर डाल दिया और इधर का भाग इधर डाल दिया। समझ गया भीम, तुरंत जरासंध को धरती पर पटक कर भीम ने बीच से चीर दिया जरासंध को। उसका इधर का भाग इधर डाल दिया और इधर का इधर डाला। समाप्त हो गया जरासंध।